तो देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। जो लोग गाजियाबाद में रहते हैं और ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में से देखा जा रहा है, क्योंकि अक्सर इन लोगों को आईजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाना पड़ता था अपनी फ्लाइट को लेने के लिए। लेकिन इन लोगों को अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट से आप अपनी फ्लाइट आसानी से ले सकते हैं। और जो आप लोगों को वक्त लगता था, यानी कि घंटों घंटों तक आप लोगों को ट्रैफिक में खड़ा होना पड़ता था, इस ट्रैफिक से भी आप लोगों को राहत मिलने वाली है। इसके साथ ही जो आपका पेट्रोल डीजल एक्स्ट्रा खर्च हुआ करता था, उससे भी आप लोगों को निजात मिलने वाला है। तो बेफिक्र हो जाइए, और ये खबर आपके काम की है, महत्वपूर्ण है, इसको जरूर सुनिएगा। क्योंकि देखिए, 5 ऐसे मैं आपको विकल्प बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप गाजियाबाद से लेकर जेवर एयरपोर्ट की जो दूरी है वो कम वक्त में तय कर पाएंगे। इसके साथ ही कौन कौन सा ऑप्शन है, बाय रोड कौन सा ऑप्शन है, बाय मेट्रो, बाय बस, क्या कुछ ऑप्शन, और फ्यूचर को देखते हुए सरकार ने क्या कुछ चेंजेस किए हैं, क्या कुछ बड़े ऑप्शंस, विकल्प लोगों के सामने रखे हैं, इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले बात करेंगे, अगर बाय रोड, अगर आप लोगों के पास अपनी कार है, आप लोग टैक्सी से जाना चाह रहे हैं जेवर एयरपोर्ट, ये उन लोगों के लिए है जो कि गाजियाबाद से जा रहे हैं। देखिए, जो लोग दासना के पास रहते हैं, दुबई के पास रहते हैं लोग, उन लोगों के लिए जो बाय रोड का रास्ता है वो काफी ज्यादा आसान इसलिए होने वाला है, क्योंकि देखिए, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के माध्यम से आप अपनी जो दूरी है, जो आपको जहां पर काफी लंबा वक्त लगा करता था दिल्ली जाने के लिए, आईजीआई एयरपोर्ट जाने के लिए, अपनी फ्लाइट को लेने के लिए, इस रास्ते से अगर आप जाएंगे जेवर एयरपोर्ट, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से अगर आप जेवर एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको कम वक्त लगेगा, आपका पेट्रोल डीजल भी बचेगा, और ये मार्ग सबसे ज्यादा बेस्ट है। देखिए, ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी आपको कम दिखेगा सड़क पर, और आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। और सेकंड ऑप्शन है, देखिए, एक तो बाय रोड का ऑप्शन मैंने बताया, अगर आपके पास कार है, टैक्सी आप ले रहे तो आप कैसे जाएंगे। सेकंड ऑप्शन इज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, परी चौक से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे सीधा जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है। और ऐसे में अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को पकड़ते हैं, यहां से आप जाते हैं परी चौक से सीधा होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे जाते हैं, तो आप जल्द से जल्द जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। यानी कि बाय रोड के तो 2 विकल्प है, 2 एक्सप्रेसवे के ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं अपनी कार से या टैक्सी से, तो आप ऐसे जा सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन है मेट्रो का। देखिए, मेट्रो का ऑप्शन, अगर आप लोग गाजियाबाद में रहते हैं तो सेक्टर 62 की मेट्रो आपके पास पड़ती है, मोहन नगर की मेट्रो आपके पास पड़ती है, जो भी आपके घर की नजदीकी मेट्रो है वो मेट्रो को आप पकड़िए, बोटानिकल गार्डन आ जाइए, यानी कि जो नोएडा की मेट्रो है बोटानिकल गार्डन, और उसमें आकर एक बस सेवा की शुरुआत की गई है। ये बस सेवा आपको सीधा जेवर एयरपोर्ट तक लेकर जाएगी। यानी कि अगर आप नोएडा में रह रहे हैं, अगर आप गाजियाबाद में रह रहे हैं, दासना में रह रहे हैं, आप कहीं भी रह रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में क्यों ना रह रहे हो, आपके पास, आपके घर के पास जो भी नजदीकी मेट्रो स्टेशन है, वहां से आप मेट्रो पकड़िए और बोटानिकल गार्डन आ जाइए, और बस की सेवा आपको मिलेगी जो सीधा आपको जेवर एयरपोर्ट के पास उतारेगी। एक प्लस पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही देखिए, मेट्रो का ऑप्शन, तीसरा बस सेवा की मैंने आपको बात बताई। मेट्रो का ऑप्शन क्या है, बोटानिकल गार्डन से बस सेवा की जो शुरुआत की गई वो मैंने आपको बताई। अब बात करेंगे बस सेवा की। मेट्रो ऑप्शन की बात कर दी, बाय रोड की बात कर दी। बाय रोड के माध्यम से 2 विकल्प आपको मिलने वाले हैं, और मेट्रो सेवा की अब मैं बात करने जा रही हूँ। बस सेवा की जानकारी मैंने आपको दी, मेट्रो सेवा की भी जानकारी दी, लेकिन एक और बस सेवा की मैं बात करने जा रही हूँ। आपको बस कहां से मिलेगी, आपके घर के पास। अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं, देखिए, कौशाम्बी में जो कौशाम्बी का बस डिपो है, और जो पुराना जो गाजियाबाद का जो बस अड्डा है, गाजियाबाद पुराना जो बस अड्डा है, वहां से भी बसों की शुरुआत की गई है, जो सीधा आपको जेवर एयरपोर्ट पहुंचाएगी। यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बसें आपको ले जाएंगी। यानी कि अब मेट्रो से भी राहत है, बस से भी सौगात मिल चुकी है, और बाय रोड से भी आपको सौगात ऑलरेडी मिली हुई है। और देखिए, अब फ्यूचर प्लान क्या है सरकार का, बस, मेट्रो, कार के माध्यम से तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा जल्दी आप कैसे पहुंचेंगे, ये आप समझिए। रैपिड रेल आने वाले वक्त में ये बेस्ट ऑप्शन है, गेम चेंजर के रूप में इसे देखा जा रहा है, और इस नेटवर्क पर सरकार काम कर रही है। और देखिए, जहां आपको 1-1.5 घंटा लग रहा है बाय रोड जाने से, बस में जाने से भी काफी टाइम लगेगा, तो इस रैपिड रेल के माध्यम से मात्र 40 से 50 मिनट के अंदर आप जेवर एयरपोर्ट के पास पहुंच जाएंगे। तो मतलब एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में इसे देखा जा रहा है। और अगली मैं बात करूं, पो टैक्सी। पो टैक्सी ये क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। काफी ज्यादा नया सा नाम है, पहले आपने शायद ही सुना हो, नहीं सुना, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि पोए टैक्सी क्या है। देखिए, ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच पहली पोएस टैक्सी प्लान, फ्यूचर प्लान है ये। इस टैक्सी का प्लान किया जा रहा है, जो कि देखिए, ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी से सीधा जेवर एयरपोर्ट के बीच चलेगी, और आपको टर्मिनल में भी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी, टर्मिनल के पास ही आपको उतारेगी। यानी कि अब दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि इस तरह की बड़ी बड़ी सौगातें सरकार दे रही है, और आने वाले वक्त में भी इसी तरह की सौगात देने की उम्मीद जताई जा रही है।